इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadakanama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा ज़िले के गांव गिगोरानी में और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये प्रगतिशील किसान कहूँगा, वीरेंद्र साहू, उनका ये बाग है और सिट्रस यानी कि नींबू वर्गीय जो पौधे हैं उनका बाग है ये, जिसमें से माल्टा भी कह सकते हैं और किन्नू है। और ख़ास बात ये भी है कि पिछले 3 सालों से इन्होंने नर्सरी भी तैयार की है और इस इलाके में चाहे हम माल्टा की बात करें या सीडलेस किन्नू, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी की एक वैरायटी है जिसमें अगर आप किन्नू है उसका खाएंगे उसको तो बीज नहीं होंगे। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि इस इलाके में चाहे हम बात करें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, क्योंकि सिरसा ज़िला है, यहाँ पे किन्नू का जो है अच्छा खासा जो है उत्पादन है वो यहाँ पे होता है। और ये जो इलाका है जो कि नाथुश्री चोपटा, ये जो बेल्ट है, क्योंकि भादरा के साथ लगता हुआ इलाका है, राजस्थान का बालू मिट्टी का ये इलाका है और यहाँ पे भी अब जो है किन्नू के बाग है वो लहलाने लगे हैं। और जो किसान है, प्रगतिशील किसान है, वो लगातार जो है हर बार ये कहूँगा कि सिरसा ज़िला का जो रकबा है खास करके किन्नू और माल्टा का वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि किसान है वो परंपरागत जो है खेती है उसको छोड़ करके प्रगतिशील किसान बन करके और जो है वैरायटी है उसका जो पौधा है ये कहूँगा कि जो नर्सरी है वहाँ से पौधे ले जा करके किसान है अपने खेतों में बाग तैयार कर रहे हैं और हर साल लाखों रुपए मुनाफा है वो कमा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त वीरेंद्र साहू हैं, हम इनसे चर्चा करते हैं। वीरेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। स्वागत तो आपका भी, जो आप फार्म पर पहुँचे हो और किसानों के लिए आप लगातार अच्छा कवरेज करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या इसको लेकर के, जैसे आपने यहाँ पे 25 से अधिक एकड़ में आपने किन्नू और जो नर्सरी भी तैयार की है, तो क्या इस इलाके के लिए ये कहूँगा कि इस इलाके के अच्छे दिन लौटने वाले हैं? क्योंकि बालू रेत का इलाका ये कहा जाता है जहाँ पे लगातार जो है सिट्रस का जो रकबा बढ़ता जा रहा है और आपसे भी, आपकी नर्सरी से भी जो किसान हैं वो लगातार जो है पौधा लेकर के जाते हैं और बाग लगा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे आप चल के आए हो, जैसे रोड से आपने जैसे एंट्री की है मतलब इधर हमारी साइड में, तो आपने देखा होगा कि सारी तरह रेत है जी। और यहाँ भी पहले रेत ही होती थी, टिब्बे होते थे बड़े बड़े। और जब मैंने पढ़ाई छोड़ी तो फादर ने कहा भी 2 रास्ते, एक रास्ता नौकरी तरफ जाता है और दूसरा रास्ता मेरी परंपरागत खेती की तरफ जाता है। तो मैंने देखा तो कॉटन बेल्ट था मेजर, हमारा कॉटन बेल्ट आज भी बड़ा हल्ला मच रहा है कॉटन के ऊपर। और लगातार हमें पता है कि ये 2-3 साल में एक बार अच्छी होती है और फिर धोखा देती है फसल, क्योंकि सारा कुछ करने के बाद किसान के पास कुछ नहीं रहता। ये बिल्कुल हकीकत बात है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब मैंने स्टडी छोड़ के और मैं जब वैसे मेरा इंटरेस्ट हमेशा रहा है खेती के अंदर शुरू से ही, लेकिन मैं जब कम्प्लीटली इसको मैंने जब खेती करनी शुरू की और उसी पहले साल जब सुंडी का प्रकोप था और बड़ा भयंकर तरीके से था, ये मान के चलिए कि 45 एकड़ में 65 मन नरमा हुआ था, तो हिला देने वाली बात थी किसान के लिए। और इधर मेरी पंजाब में रिश्तेदारियाँ हैं, राजस्थान का जैसे गंगानगर का एरिया, वहाँ रिश्तेदारियाँ, तो मैंने उनसे रिश्तेदारियों से ये देखा कि उनके किन्नू के बाग थे और उनको अच्छी आमदनी हो रही थी। लेकिन मेरे को एक संशय था कि इस मिट्टी के अंदर, इस रेत के अंदर कि बाग पैदा हो सकता है, खड़ा हो सकता है। तो मैंने सबसे पहले अमरूद लगाया और मैं आपके चैनल के माध्यम से और मेरी धरती पर खड़ा हूँ। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैंने अमरूद 20 साल रखा और कभी भी मैंने एक बार भी पेस्टिसाइड नहीं डाला। ये एक बहुत बड़ा विषय था और उस विषय को मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने मेरे को एक बार प्रश्न किया था, एक सेमिनार चल रहा था कि क्यों नहीं आया, तो मेरे को लगा कि मित्र कीटों की संख्या ज़्यादा होगी। और उसी के साथ साथ मैंने किन्नू लगाना शुरू किया और बहुत अच्छी सफलता मिली। उस टाइम में यहाँ अपने क्षेत्र में किन्नू नहीं होता था और अब मेरे को बड़ी खुशी होती है जब भी कोई फ़ोन आता है। कभी मेरे युवाओं को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि खेती में थोड़ा सा बदलाव जरूरी है। अगर इसी तरह कॉटन हम करते रहे, वो परंपरागत खेती करते रहे, तो बुजुर्गों ने तो उनका क्या था कि लालन पालन हमारा जब किया था तो उनके खर्चे कम थे। लेकिन अब जब हम बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, हम अच्छे मतलब घरों में रहना चाहते हैं, तो हमें बदलाव भी करना पड़ेगा। और वो बदलाव हमें एक ही कर सकता है, युवा कर सकता है। और जैसे बागवानी का विषय है, ये जो जितना आपने फील्ड देखा है, कहीं भी एक पौधा आप इतना, ये इधर मैं कहना चाहूँगा, ये जो पौधा है इतना बड़ा पौधा है जिसमें 2-3-4 कुंटल फ्रूट आता है। सारे का सादा आप देख लेना कि ड्रिप इरिगेटेड होता है सारा का सारा। ये देखो नीचे ड्रिप
ये मान के चलिए कि 3 कुंटल भी हम ड्रिप से ले सकते हैं। तो सबसे विषय एक तो पानी बचाना अपना बहुत मेजर हो गया, क्योंकि पानी, नहरी पानी हमारा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और उसका सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ है तो ड्रिप है। इजराइल जो एक, मैं कह सकता हूँ, रेत के बालू के ऊपर जो देश है, वो आज 2 चीज़ों में नाम कमाता है, एक रक्षा प्रणाली में और दूसरा एग्रीकल्चर में। तो हमारे पास तो बहुत पानी है, लेकिन हम फ्लडी पानी लिए जा रहे हैं, उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। हम जैसे कोई भी न्यूट्रिएंट देना है पौधे को, तो बिल्कुल उसकी जड़ में जाता है ग्लूकोज की तरह, और साथ साथ पानी हमारा बहुत बचता है। आने वाले समय में तो गांव में पीने का पानी नहीं रहेगा, लेकिन इसके लिए हमें ये प्रयास करना है कि मैं युवाओं को कहना चाहूँगा, और मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ा पुण्य प्राप्त होता है जी। हम जब एक पेड़ पौधा लगाते हैं, चहचहाने की आवाज़ आपके पक्षियों की दिखाई दे रही होगी, तो बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। पक्षी बैठते हैं, हमारे लोगों को खाने को फल मिलता है, और पर्यावरण हम एक कई बार मैं देखता हूँ, हम चलो पॉलिटिकली रूप पर जाते हैं कहीं, और एक पौधे के ऊपर इतना भार हो जाता है कि 20 आदमी उस पौधे को कंट्रोल लेके सेल्फी लेते हैं। और जब हम हज़ारों पौधे लगाते हैं तो दिल से हमें बड़ी सुकून मिलता है, और जब वो पौधा फ्रूट देता है, फल देता है, तो सारे हमें याद करते हैं कि हम फलां जगह से पौधे लेके आए, उन्होंने हमें ज्ञान दिया। और मैं चाहूँगा जो इस लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ाएं, ताकि पर्यावरण सुधरे, हमारे जो किसान भाई हैं उनकी आय बढ़े, और साथ साथ हम भी अच्छा जीवन जी सकें, मतलब हमारे किसान भाई भी अच्छा जीवन सकें। जैसे ये नरमे का विषय चल रहा है, तो हमें कुछ न कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप सीडलेस किन्नू की बात करें, क्योंकि किन्नू का अपना ये जो इलाका है, अच्छा उत्पादन होता है, चाहे डब वाली की बात करें या बोर की बात करें, ये किन्नू के मामले में ये इलाका मास्टर माना जाता है। तो आप कह रहे हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी की सीडलेस एक जो है वैरायटी है वो तैयार हुई है, जिसकी आपने भी नर्सरी की है, तो क्या इसमें सीडलेस से क्या फ़ायदा मिलेगा, या उसके रेट भी जो आपको लगता है कि बढ़ेंगे या अच्छे रेट मिलने? मेरे को एक बात लगती है, जैसे ये जैसे क्या आता है कि हम नई कोई चीज़ आती है, जैसे टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती है आगे से आगे, जैसे पहले नरमा था, फिर बीटी नरमा आया, फिर कोई भी टेक्नोलॉजी किसी चीज़ में बढ़ती है, तो किन्नू में भी एक नई टेक्नोलॉजी मैं मानता हूँ कि जैसे सीड, क्योंकि किन्नू में एक सबसे बड़ी विडंबना ये रहती है कि जो बीज होता है किन्नू का, जिसको सीड बोलते हैं, वो कड़वापन लाता है जूस के अंदर। और जैसे माल्टा है, अपना मौसमी है, उसका हम जूस इसी टाइम में अगर निकालते हैं तो उसका जूस मीठा होता है, और अच्छा बम्पर उसका पैसा मिलता है। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे सीडलेस किन्नू आने से ये कच्चे में भी हमारा जूस में जाएगा, एक तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा ये हो सकता है इसकी प्रोसेसिंग जूस की हो जाए, तो प्रिजर्व अगर जूस होता है तो ये किसान के लिए बड़ा फ़ायदा होगा। और एक बात और होती है, जैसे हम बड़े बड़े रिटेल जो जैसे रिलायंस या बहुत बड़े जैसे मतलब कोई भी हमारे आउटलेट हैं, उस पर अगर वहाँ से कोई चीज़ खरीदो जिसमें सीड नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक उसका भाव मेरे को लगता है कि ज़्यादा मिलेगा। पौधा ये देख लो, आपके सामने खड़े हैं, सीडलेस के पौधे हैं, बिल्कुल किन्नू है, लेकिन इसमें सीड नहीं है। मैं आपको दिखाऊं भीगा, आप जैसे कुछ फ्रूट आया है पौधों के अंदर, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब किसान भाई भी इसको देखें कि बदलाव हमारा जरूरी है। क्यों हम लगातार मेरा एक हमेशा प्रयास रहता है, जब भी कोई अच्छी चीज़ बागवानी की या मतलब रहती है, तो वहाँ विजिट करते हैं। और क्या कि आदमी घर में नहीं सीखता, विजिट कर, जैसे हम किसान दूसरे भाइयों से मिलेंगे, उनसे हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। जैसे ये फ्रूट आया हुआ है, ये सीडलेस का फ्रूट है। जैसे ये किन्नू हम यहाँ से तोड़ रहे हैं, और मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि जैसे ये किन्नू हमने तोड़ा है, और इसमें ये देखिए, ये देखो बिल्कुल मतलब कहीं सीड नहीं है। अच्छा, बिना सीडलेस है ये? बिल्कुल सीडलेस है। आपके मैं चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल सीडलेस है, और ये आने वाले किन्नू के किसानों के लिए काफ़ी वरदान सिद्ध होगा। ये पीयू ने तैयार किया है, पंजाब यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने, और मैंने वहाँ के साइंटिस्टों से मिल के ये चीज़ मैं लेके आया, और आज हम सक्षम हो गए कि हम किसान को भी ये पौधे अगले टाइम में देंगे। अब की बार भी हमने कुछ पौधे तैयार किए थे, ये मैं आपके सामने, जैसे ये पौधा है, ये हमारा जो पहले किन्नू होता था वो पौधा है, और इसको मैं अब आपके सामने ही काटता हूँ। ये देखो, ये बीज से भरा हुआ है, इसमें बीज है, ये देखो, ये बीज है। जाहिर है कि इसका कड़वापन बढ़ाएगा, कड़वा इसमें बीज, इसमें सीड होता है। जैसे आप कोई भी यहाँ से जैसे निकालोगे, तो इसमें मतलब वो आएगा, सीड आएगा। तो ये देखो, ये सीड से भरा हुआ है। और दूसरा, जैसे अपने ये किन्नू काटा है, ये देखो, ये बिना सीड्स के, ये इतना अंतर है। तो ये कह सकते हैं सीट्रस की दुनिया में ये एक क्रांति है, क्योंकि हम अगर कोई नई चीज़ें नहीं अपनाएंगे तो फिर बात नहीं बनने वाली।
तो ये चीज़ें बिल्कुल पौधा वही है, सब कुछ है। तो इसके साथ साथ मैं किसानों को एक बात कहना चाहूँगा कि अब हम खेती को भूल गए हैं, हम सब्जियां खुद अपनी पैदा करें, क्योंकि हमारे जो ह्यूमन बॉडी है तो उसको साफ हवा जहाँ मिलती हो, जहाँ साफ पानी मिलता हो, जहाँ सब्जियां और फल अपने हों, तो फिर किसान तो खुद वो उसको उपजाने वाला है। आज दालें मोल रहे हैं हम, यहाँ तक कि देखते हैं कि बेसन भी जो कड्डी हमारे घरों में बनती है उसके लिए मोल लाते हैं, मूंग की दाल मोल लाते हैं, सब्जियां मोल लाते हैं ऑर्गेनिक। और या भी आपके सामने देख लो, जैसे घिया की बेल लगी हुई है, भिंडी लगी हुई है, अभी हमने पालक, ये जो हमें घर में जो सब्जियां चाहती हैं हमने बोते हैं और ऑर्गेनिक करते हैं बिल्कुल मतलब। तो मैं किसान भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि हम भूल चुके हैं अपनी परंपरा को कि सब्जियां फल और खुद के होने चाहिए सारे। इनकम्स की बात करें तो क्या किसान किन्नू का बाग लगा करके, अगर छोटी जोत का अगर किसान 4 एकड़ में भी किन्नू का बाग लगाए, तो इनकम्स को आप किस तरीके से आंकते हैं, कितना पैसा वो कमा सकता है दूसरी खेती के अलावा? अगर हम चर्चा करें तो एक बात कहना चाहूँगा कि अगर 10 रुपये भी बिकता है ना जी, 10 रुपये तो से कम नहीं जाने वाला, 10, क्योंकि 11 रुपये तो भाव भावांतर योजना में हरियाणा सरकार ने लिया हुआ है इसको। सरकार का मैं इसके लिए बहुत सराहनीय कदम मानता हूँ कि किन्नू के किसानों को हमने मांग रखी थी, उस मांग को हमारी को मानना था। और 11 रुपये जैसे मंडी का हमारे पास पक्की पर्ची है, और अगर रेट नीचे जाता है तो 11 रुपये सरकार हमें वो भाव भावांतर में पूरा करके देगी। तो ये मान के चलिए जैसे 1 क्विंटल भी फ्रूट आता है और 10 रुपये का रेट है और 100 पौधे हैं तो लाख रुपया हो गया। मैं ज़्यादा लेके नहीं जाता, हो सकता है 2 लाख 3 लाख रुपए भी किसान अच्छे जो करते हैं वो लेके जाते हैं, लेकिन मैं लाख रुपए पर भी आता हूँ। और उसके दौरान अगर मान लो हमने आज पौधा लगाया, अगर जिसके पास कम खेती है वो तो और भी ज़्यादा सक्षम है, क्योंकि उसके अंदर वो इंटरक्रॉपिंग भी कर सकता है, जैसे सब्जी की खेती है और कोई मतलब अपनी खेती कर सकता है 3-4 साल तक, इतने में पौधा फ्रूट देता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बदलाव जरूरी है। तो इस इलाके में जहाँ पे अगर ये कहेंगे कि बालू मिट्टी और क्योंकि रेतीला इलाका है, तो यहाँ पे जिस तरह से सीट्रस का एक रकबा बढ़ रहा है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि ये अच्छा कदम है, या किसान जो है वो प्रगतिशील हो रहे हैं, या वो किस दिशा में जा रहे हैं? ये बहुत अच्छा कदम है। मैंने एक चीज़ देखी है, अब अभी जैसे 3-4 साल में एक चीज़ मैं बहुत अच्छी देख रहा हूँ और मेरे को बड़ी खुशी होती है कि जो युवा जो लड़के हैं वो पूछते हैं, उनके फ़ोन आते हैं ज़्यादा, और वो बदलाव करना चाहते हैं और कर रहे हैं बदलाव इस एरिया में। और मैं बड़ा उनको साधुवाद देता हूँ कि वो जब आगे आएंगे, जैसे हम जैसे लोगों की ज़रूरत है तो हम उनके लिए बिल्कुल तत्पर हैं। फसल, परंपरागत फसलों की बात करें, इस बार कॉटन की फसल जो 3 रोग आए तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मैं प्रमोद एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि ये अब की बात नहीं है, आप नरमा आगे बोओगे तो ये भी समस्या आने वाली है। अपने को बदलाव करना है। जैसे इस एरिया में मेरा एक ऐसा मित्र है जिसने भगवा सिंदूरी एक अनार की वैरायटी है, सापुरिया गाँव के, जैसे जहाँ 20 मन कणक नहीं होती थी, आपने वहाँ राजवीर है, वो मेरा मित्र है, और मेरे से पूछ के उन्होंने जब बागवानी शुरू की तो मैंने उनको रोका था वैसे तो कि अपना यहाँ अनार कामयाब नहीं है, लेकिन उनके उसकी मेहनत मैं दाद देता हूँ उसकी मेहनत को। और जहाँ 20 मन कणक नहीं होती थी वहाँ आज भगवा सिंदूरी की ऐसी वैरायटी अनार की उन्होंने तैयार की है, सापुरिया, और इसके साथ साथ एक गांव है माक्सरानी जो बिल्कुल रेत के गांव है, और वहाँ पर मतलब ऐसी वैरायटी अगर युवा किसान अगर ठान ले, सोच ले, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो पैदा नहीं कर सकता। उन्होंने तो रेत में मतलब ये मानो कि सोना उपजा दिया है। अगर राजनीति की बात करूँ तो आप पंचायत समिति के चेयरमैन हैं और एक तरफ प्रगतिशील किसान हैं। राजनीति के साथ साथ इस खेती की अगर बात करें तो दोनों को अलग अलग किस नज़र से देखते हैं? राजनीति तो एक समाज सेवा है। हम अभी मैं आपके सामने जब आ रहे थे आप, तो मैं मतलब रुपाना बिश्नोइया गांव में खेल प्रतियोगिता चल रही थी, उनके बीच में था। अब मैं खेत में हूँ, मैं बिल्कुल 2-3 घंटे मेरा शेड्यूल रहता है, चाहे सुबह या शाम मैं खेत को जरूर देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ से रोटी खाते हैं, ये हमारी अन्नदाता है, इसको हम अगर नहीं संभालेंगे तो फिर बात बनने वाली नहीं है। राजनीति तो एक अलग विषय है कि उसको समाज की सेवा करने के लिए चुना जाता है, और हमें 5 साल के लोगों ने चुना। हमने जो काम किया वो लोगों ने देखना है कि हमने अच्छा किया, बुरा किया, जो किया हमने बहुत दिल से किया, और हमने कोशिश की कि मेरे एरिया में जितना हम कोशिश कर सकें, जितना हम स्कूलों का विषय था, चाहे वो गांव के डेवलपमेंट का विषय था, चाहे वो खेल का विषय था, जब पानी का विषय था, हमने पूरी कोशिश की है और दिल से की है, और जो भी काम मैं करता हूँ वो दिल से करता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ प्रगतिशील किसान वीरेंद्र साहू। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि किन्नू से जुड़ने वाले जो किसान हैं, खास करके जो प्रगतिशील किसान हैं, जो किन्नू की खेती करना चाहते हैं, जो माल्टा की खेती करना चाहते हैं, जो नींबू की खेती करना चाहते हैं, उन किसानों के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है, और इसको शेयर जरूर कर दीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।